हेलो बच्चों, मिशन इंग्लिश क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में प्रेजेंट टेंस की पैसिव वॉइस अपन ने पढ़ ली, पास्ट टेंस की पैसिव वॉइस पढ़ ली। प्रेजेंट का जो चौथा भाग होता है उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है क्योंकि उसके आगे वाला कोई टेंस नहीं होता है। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी, उसके आगे कोई टेंस नहीं होता है। तो प्रेजेंट के 3 की पैसिव वॉइस पढ़ी, पास्ट के 3 की पैसिव वॉइस पढ़ी। प्रेजेंट सिंपल की पैसिव वॉइस में अपन ने फर्स्ट फॉर्म और डू याद आ जाता है, उसमें EJMR लगा के थर्ड फॉर्म कर देते हैं। कंटिन्यूस टेंस में EJMR ऑलरेडी आता है तो उसके साथ में बीइंग लगा देते हैं, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग और थर्ड फॉर्म कर देते हैं। यानी ING वाला कोई भी एक्टिव वॉइस है तो उसी के HV काम में लेके उसके साथ में बीइंग लगा देंगे, ING को हटाएंगे तो बीइंग लगाएंगे। हैज और हैव वाला आता है तो हैज बीन और हैव बीन कर देना है। पार्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म या डिड आता है तो उसकी पैसिव वॉइस के लिए वाज वर्ब का प्रयोग करके थर्ड फॉर्म करेंगे। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वाज वर्ब पहले से आता है एक्टिव वॉइस के अंदर तो उसके लिए क्या करेंगे, उसमें क्योंकि उसमें फर्स्ट फॉर्म का ING आएगा तो जिसमें ING आता है उसी टेंस की सही क्रिया काम में लेंगे, वाज बीइंग और वर बीइंग और थर्ड फॉर्म कर देंगे। और इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने पास्ट परफेक्ट की पढ़ी थी, उसमें हेड और थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आता है तो हेड का क्या करेंगे, हेड बीन करेंगे और थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आता है। इस तरीके से अपन ने प्रेजेंट और पास्ट टेंस की पैसिव वॉइस करी। आज अपन करते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस की। फ्यूचर सिंपल टेंस में क्या आता है, जो फ्यूचर सिंपल टेंस की पैसिव वॉइस, इसके अंदर विल और शैल आता है और इनके साथ में क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म। कब, ये एक्टिव वॉइस में आएगी, जनरल सेंटेंस में। उसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको विल के क्या करना है, इसके आगे वाले टेंस की सही क्रिया काम में लेनी है। आगे वाले टेंस में सही क्रिया क्या आती है, विल बी और शैल बी, और थर्ड फॉर्म करनी है। बस आपको HV का ध्यान करना है कि कौन सी HV पैसिव वॉइस में लगेगी। थर्ड फॉर्म तो सब में लगनी है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने में यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछिए। जैसे सेंटेंस है, वी शैल फिनिश्ड आवर होमवर्क। वी शैल फिनिश्ड आवर होमवर्क, तो इसमें फिनिश यानी पूरा करना, क्या पूरा करना, होमवर्क। और ये जो प्रीपोजिशन वाला जो पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन इस शब्द के साथ ही रहेगा, आवर होमवर्क। अब ये वी के साथ में सेल आया और पीछे से जो ऑब्जेक्ट आ रहा उसके आधार पर ही लगाएंगे विल बी या शेल बी में से। अब पीछे से आवर होमवर्क के साथ में क्या लगेगा, विल बी। और फिनिश का क्या कर देंगे, फिनिश्ड। और वी का क्या करेंगे, वी का जो ऑब्जेक्टिव रूप होता है वी, आवर, अस, तो क्या कर देंगे, अस। दूसरा जैसे दे विल नॉट राइट दी लेटर, ये नेगेटिव सेंटेंस है, पीछे से क्या आएगा, द लेटर, क्योंकि लिखना क्या लिखना, लेटर। तो ये जो शब्द ऑब्जेक्ट जिसको अपन सब्जेक्ट बना रहे हैं उसके साथ यदि आर्टिकल लगा हो तो आर्टिकल उसके साथ ही रहेगा, द लेटर। विल का क्या कर देंगे, विल बी। अब डबल शब्द की यदि सही क्रिया हो तो नोट कहाँ लगाते हैं, बीच में, यानी विल बी करना है तो विल नॉट बी, क्योंकि ये नेगेटिव है। एक्टिव वॉइस में नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस को भी नेगेटिव बनाएंगे, द लेटर विल नॉट बी। और राइट का क्या कर देंगे, रिटर्न। और देखो यानी सब्जेक्ट को पीछे ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो दे, देयर, देम। तीसरा है जैसे
will you made the matter for me। ये WH प्रश्न HV प्रश्नवाचक है, तो इसको HV प्रश्नवाचक ही पेशिव वॉइस में बनाएंगे। पीछे से क्या आएगा, ये भी आ सकता था लेकिन इसके क्या लगा हुआ, लॉक लगा हुआ, ताला लगा हुआ, तो इसको आगे नहीं लेंगे। द मैटर, मैंने बताया यदि आर्टिकल लगा हुआ है तो आर्टिकल को इसके साथ ही रखेंगे। अब द मैटर क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट को यहाँ पर, इसको यहाँ पर, तो विल तो अपन पहले लगाएंगे क्योंकि विल का क्या करना है, विल भी। तो विल द मैटर, विल द मैटर, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह है ना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, ये सब्जेक्ट था, इसकी जगह अपन ने द मैटर लगा दिया, विल द मैटर। और इसका विल का क्या करते हैं अपन, विल भी करते हैं, तो विल तो आगे आ गया और बी अपनी जगह, क्योंकि डबल वर्ड किया है इसलिए पहला वर्ड ही आगे आएगा, विल बी। और मेड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेड। मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड, मेड। और इस फॉर मी को अपन ने आगे लिया ही नहीं, इसको वापस अपनी जगह, और यू को पीछे ले जाएंगे बाई यू। ऐसे ही WH का है, वाट विल दे कीप इन देयर पॉकेट। अब WH वाला है तो WH को वापस आगे, यू का यूं, केवल हु और होम को छोड़ के बाकी जितने भी WH वर्ड है वो आगे आएंगे। वाट, और इस विल का तो विल ही रहेगा क्योंकि विल भी करेंगे तो बी तो सब्जेक्ट के बाद में जाएगा। पीछे से क्या आएगा, द पॉकेट्स, इसको ले सकते हैं परंतु इसके क्या लगा हुआ, प्रीपोजिशन लगा हुआ, यानी आगे नहीं आएगा। ये वर्ब है तो ऑब्जेक्ट एक है, एक ही ताला लगा हुआ, तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ऐसी स्थिति में अपन क्या करते हैं, इट लगाते हैं, अपनी जेब से ऑब्जेक्ट लगाएंगे इट, और फिर लगा देंगे बी, क्योंकि विल का क्या होता है, विल बी। अब बी को यहाँ रखा और बी विल सब्जेक्ट के आगे। वाट विल इट बी, और कीप का क्या कर देंगे, केप्ट। इन देयर पॉकेट, इसको अपन ने छेड़ा ही नहीं, अपनी जगह है। और पीछे से आगे से क्या जाएगा, पीछे बाई देम। प्रश्नवाचक है तो वापस प्रश्नवाचक ही लगाएंगे। आई शैल नॉट टेक मेडिसिन, पीछे से क्या आएगा, टेक यानी लेना, क्या लेना, मेडिसिन, तो मेडिसिन को आगे ले लेंगे, मेडिसिन। अब मेडिसिन के साथ में सेल आता नहीं क्योंकि सेल तो आई और वी के साथ में आता है। अब पीछे से जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसके आधार पर लगाएंगे, मेडिसिन विल, और नोट आ रहा है तो नोट को बीच में फंसाएंगे, विल नॉट बी। और टेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टेकन। और आई का क्या हो जाएगा, बाय मी। आई को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव रूप लिखेंगे। करना क्या है, विल और शेल के साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है तो विल भी और शेल भी कर देंगे, थर्ड फॉर्म कर देंगे। वी शेल फिनिश आवर होमवर्क। अब पीछे से क्या आएगा, फिनिश यानी खत्म करना, क्या खत्म करना, होमवर्क। अब इसके साथ में क्या लगा हुआ है, पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन आगे से भी पीछे जाएंगे, साथ जाएंगे, शब्द के पीछे से भी आएंगे तो इनके साथ जो शब्द होता है वो इनके साथ आएगा, आवर होमवर्क। ठीक है। अब विल का क्या कर देंगे, विल बी, और फिनिश फर्स्ट फॉर्म है तो इसकी थर्ड फॉर्म कर देंगे, और वी का क्या कर देंगे, आज कर देंगे। दे विल नॉट राइट द लेटर, द लेटर आगे ले लिया, ये नेगेटिव है तो विल नॉट बी, और राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटर्न,
और देखो क्या कर देंगे, पीछे ऑब्जेक्टिव रूप बनाएंगे बाय देम। इसमें एच वी आगे है तो इसमें एच वी आगे लेंगे, एच वी पीछे आने वाले के अनुरूप लगाएंगे। पीछे से कैसा आ रहा है, यदि आई और वी में से आ रहा है तो सेल लगा देंगे, चाहे भले इसमें विल लिखा हुआ हो। जैसे इसमें विल लिखा हुआ और पीछे से क्या आ रहा है, द मैटर, तो द मैटर के लिए विल ही काम आ जाएगा। जैसे यहाँ पर अश होता है, अश का अपन वी बनाते हैं तो वी के साथ में सेल लगाते हैं, तो विल द मैटर और बी, और मे की थर्ड फॉर्म क्या होगी, मेड। फॉर मी को अपन ने छेड़ा नहीं, वापस लिख दिया, और यू को पीछे ले गए बाय यू। डब्ल्यू एच शब्द है तो वापस डब्ल्यू एच शब्द लिखेंगे, पीछे से आने वाला नहीं है तो अपनी जेब से इट लगा देंगे, विल इट बी। और कीप की थर्ड फॉर्म कर देंगे केप्ट, जिसको नहीं छेड़ा इसको वापस यो का यूं लिखेंगे, और इसमें जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाया, देखा बाय देम। आई शैल नॉट टेक मेडिसिन, अब मेडिसिन को आगे ले लिया, ये नेगेटिव है तो विल नॉट बी, और टेक की थर्ड फॉर्म कर दी टेकन, और आई को पीछे ले गए बाय में। इस तरीके से फ्यूचर सिंपल की पैसिव वॉइस बनाएंगे। फ्यूचर सिंपल में विल और शैल और फर्स्ट फॉर्म आती है, विल भी कर देंगे, शैल भी कर देंगे, फर्स्ट फॉर्म की जगह थर्ड फॉर्म कर देंगे। नेगेटिव आ रहा है तो विल बी के बीच में नोट लगा देंगे, शैल बी के बीच में नोट लगा देंगे। एच वी है तो शैल आगे आ जाएगा, बी अपने सब्जेक्ट के बाद में रहेगा। डब्ल्यू एच आ रहा है तो डब्ल्यू एच के जस्ट बाद में शैल और विल लगा देंगे, फिर पीछे से आएगा उसको लिखेंगे, फिर बी लगाएंगे, और फिर थर्ड फॉर्म करेंगे। इस तरीके से फ्यूचर सिंपल टेंस की पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो मेरे इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। प्रैक्टिस कीजिए, इससे पहले जितने भी किए उनके सेंटेंस बनाइए, उनकी पैसिव वॉइस बनाइए, फिर इसको पढ़िए। और हर वीडियो को, आज वाले वीडियो को पढ़ रहे हो उससे पहले, इससे पहले वाले वीडियो को 15-15 मिनट के हैं, 15-15 मिनट आप इनको पढ़िए, फिर इसको पढ़िए। बिल्कुल श्योरली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल इजी है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।